तो यात्रा को रोकने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिल गई है। हमारी पीआईएल के आधार पे जो न्यायपालिका है वो धीरेन्द्र शास्त्री को जरूर नोटिस इशू करेगी। यकीन मानो कितने भी बड़े ताकतवर से लड़ो, लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता और इसलिए न्यायपालिका से भी बड़ा कोई नहीं होता। न्यायपालिका के माध्यम से सत्ता के संरक्षण है धीरेन्द्र शास्त्री को। और किस लेवल का संरक्षण है? सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी लाखों लोगों को लेकर निकला हुआ है। और ना ही प्रदेश की सरकारें, ना ही केंद्र की सरकार, ना ही गृह मंत्रालय कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथाकथित संत संविधान विरोधी एक यात्रा कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने सनातन हिंदू एकता यात्रा दिया है, जबकि वो मेरे नजरिए से हिंदुओं को एक करने के लिए नहीं बल्कि आडंबर और पाखंड की दुकान चलती रहे और इस आडंबर पाखंड पे कोई सवाल खड़ा ना करे और जातंकवादी घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए और ओबीसी का आरक्षण मांगने का काम जो हमारे संगठन के लोग कर रहे हैं, साथी कर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने का काम, ओबीसी का ध्यान हट जाए उससे, इसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसी यात्रा के बारे में आपको स्टेटस बताना चाहता हूं। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने तय किया था कि उनकी इस गैर संवैधानिक यात्रा का विरोध करेंगे। और फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि गैर संवैधानिक क्यों है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा इसलिए गैर संवैधानिक है क्योंकि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है और भारत के संविधान के प्रियम्बल में, मतलब प्रस्तावना में ही स्पष्ट लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब जब ये पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है कि सभी धर्मों का समान अधिकार रहेगा, किसी एक धर्म का इसको घोषित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य मुद्दा है, जो प्रमुख मांग है, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेके है। और सच बात तो यह है कि ये अघोषित रूप से हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, क्योंकि 146 करोड़ में से लगभग 120-25 करोड़ तो हिंदू अभी भी निवास करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हिंदू राष्ट्र की कोई आवश्यकता है या कोई मांग करने की जरूरत है। अब वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की उम्र तो शायद 28 साल के आसपास ऐसी कुछ है, लेकिन ये बात तो मैं 40 साल से सुनते चला आ रहा हूं। 40 साल पहले जब मैंने होश संभाला था तब भी हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में ये नारा लगता था। फिर खतरा किसको है? खतरा है इन आडंबरी और पाखंडियों को और जातंकवादी घटना करने वाले लोगों को। और खतरा किससे है? खतरा है संविधानवादी लोगों से, और जो जागृति संविधान के प्रति लोगों को आ रही है उससे खतरा है। कि हमने जो यात्रा को रोकने के लिए पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने का प्रयास किया था, हमें सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिल गई है। और मेरी उम्मीद है कि कल संभवतः, नहीं तो परसों के अंदर ही, एक आधे दिन के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पीआईएल के आधार पे जो न्यायपालिका है वो धीरेन्द्र शास्त्री को जरूर नोटिस इशू करेगी। और नोटिस इशू करेगी तो स्वाभाविक है कि धीरेन्द्र शास्त्री से जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि गैर संवैधानिक मांग कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटस तो यही है, ये आपको बताना था कि धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा के खिलाफ हम संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें संविधान पे भरोसा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जो इस देश की बैकबोन है। दूसरा जो विषय है वो है संविधान बचाओ यात्रा निकालने का विषय। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, गुर्जर स्वाभिमान संगठन और ढेर सारे संगठनों ने, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, हमारे साथियों ने इस संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इस आंदोलन को, इस अभियान को, संविधान बचाने की इस लड़ाई को सिर्फ दामोदर और धीरेन्द्र के लेवल तक नहीं रहने दी, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पे एक व्यापक मुद्दा बन गया और बहस का विषय बन गया। धन्यवाद दूंगा आदरणीय बरैया जी और डॉक्टर गोविंद सिंह जी को। और मैं कहूंगा ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। ना ये ब्राह्मण के खिलाफ लड़ाई है, ना ठाकुर के खिलाफ लड़ाई है, ना किसी वर्ग के खिलाफ लड़ाई है, न किसी समुदाय के खिलाफ लड़ाई है, बल्कि सबको सुरक्षित करते हुए मानवता को कायम रखने के लिए हमारे देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम लड़ रहे हैं। और यही एक उदाहरण है। मैं ओबीसी का हूं, यादव जाति से आता हूं। फूल सिंह बरैया जी आदरणीय जो है दलित समाज से हैं, जाटव समाज से आते हैं, विधायक हैं, इस मिशन के बड़े नेता हैं, शुरू से ही रहे।
और डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल संभाग के गोविंद सिंह जी ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, वो भी हमेशा बड़े नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे। तो एक डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विरोध किया इस यात्रा का और बरैया जी ने किया। जब मैंने शुरुआत की तो इन दोनों नेताओं ने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी से सिद्ध होता है कि चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, और आदिवासी वर्ग के नेताओं का भी मुझे समर्थन मिला, तो हर वर्ग का वो व्यक्ति चाहता है जो संविधान प्रेमी है कि ऐसी यात्राएं, आडंबर, पाखंड और आतंकवाद की घटनाएं रुकना चाहिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं उन सबसे अपील करूंगा, SC, ST, OBC, जनरल के, मानवतावादी सोच के सभी भाइयों से कि आइए, ये संघर्ष बहुत जरूरी है। और ये संघर्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान को बचाने का है। संविधान बचेगा तो आप और हम बचेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा देश में, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ी और हम जीतने की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही। ये जिस धर्म को मैंने पढ़ा है, जिसमें मैंने जन्म लिया है, मैं भी तो सनातन धर्म में ही जन्मा हूं और कृष्ण भगवान का वंशज कहलाता हूं। सारी गीत ग्रंथों का अध्ययन है, अच्छे से याद है। आ जाओ शास्त्रार्थ कर लो, धीरेन्द्र शास्त्री, और मैं बता दूंगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो धर्म विरोधी है। जो दामोदर कर रहा है वो धर्म को बचाने का है। कोई भी इस देश के अंदर धर्म, हमारे देश की सबसे बड़ी किताब संविधान है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। और सारे धर्म यही कहते हैं, और सारे धर्मों की भावनाएं, जो मानवतावादी सोच है, वही संविधान के अंदर निहित है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। तो इसलिए दामोदर यादव नहीं संविधान विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री है, दामोदर यादव नहीं मानवता विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री है, दामोदर यादव नहीं धर्म विरोधी भी धीरेन्द्र शास्त्री है, सनातन विरोधी भी धीरेन्द्र शास्त्री है। ये चुनौती के साथ दामोदर यादव कह रहा है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो धीरेन्द्र शास्त्री केस कर दे मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में ये बात सिद्ध कर दूंगा कि उन्होंने राष्ट्र को तोड़ने का, सामाजिक एकता को खंडित करने का और इस संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हम लड़ रहे हैं कोर्ट की लड़ाई और हम जीतने वाले हैं, ये यकीन मानो। हम जीतेंगे। ना सिर्फ ये यात्रा, उन्होंने आज घोषणा की है कि हम 16 तारीख को एक नई यात्रा की घोषणा कर देंगे। करिए। अगर कोई गैर संवैधानिक बात आप उसमें नहीं रखोगे तो दामोदर यादव को कोई आपत्ति नहीं, खूब निकालिए यात्राएं। लेकिन अगर आपने उसमें भी कानून तोड़ने की बात की, गैर संवैधानिक मांग की, तो हम उस लड़ाई को कोर्ट से लेकर, सड़कों से लेकर सदन तक फिर लड़ेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी समझ लीजिए इस बात को, यह स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं संविधान बचाओ यात्रा के संबंध में। जैसे ही ये यात्रा की घोषणा हुई, मीडिया ने चलाना शुरू किया कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के विरोध में। पहली चीज तो यात्रा के विरोध की आवश्यकता नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने संविधान को नुकसान पहुंचाने का जो प्रयास किया है, हम उस नुकसान को भरपाई करते हुए, उसको ठीक करते हुए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने हक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा लगातार 1.5 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले तक जाने का प्रयास करेगी। और हर जिलों में जाके नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये सब करके संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज को एकजुट होकर भाईचारे के साथ रहना, इसके लिए प्रयास करेगी। तो इस यात्रा की जो शुरुआत 16 तारीख की घोषणा थी, अब वो संविधान बचाओ यात्रा 6 दिसंबर से ग्वालियर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के माध्यम से, मतलब उनके द्वारा हरी झंडी दिखा के इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। फिर इस यात्रा को मैं और मेरे सारे साथी, आजाद समाज पार्टी के, भीम आर्मी के, ओबीसी महासभा के, गुर्जर स्वाभिमान संगठन के, दलित पिछड़ा समाज संगठन के, बहुत सारे संगठन जितने भी हैं, हमारे आदिवासी समाज के भी जितने संगठन हैं, वो भी मानवतावादी सामान्य वर्ग के भी जो संगठन हैं, जो मानवता में विश्वास रखते हैं, उन सब के समर्थन के साथ संविधान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में हम निकलेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत अब 6 दिसंबर से ग्वालियर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो रैली को संबोधित करेंगे उसके बाद की जाएगी। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। हाँ, कई जगह अधिकारियों का कहना है, उनको दिख रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं तनावपूर्ण स्थिति ना बने, तो मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य सचिव साहब सुन लें, डीजीपी महोदय सुन लें, एसपी कलेक्टर सुन लें, सब जिलों के। हम संविधानवादी लोग हैं। हम ना संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ना अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन कितनी हास्यास्पद स्थिति है मेरे भाइयों, जरा सोचो। एक 28 साल का नौजवान खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए 3-3 राज्यों में लाखों लोगों को लेके घूम रहा है। उसमें सरकार को आपत्ति नहीं है, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं। यही व्यक्ति कुछ दिन पहले इसी मध्य प्रदेश में निकला था, तब मध्य प्रदेश की सरकार को आपत्ति नहीं थी, ना प्रशासन ने कोई रोकने की कोशिश की। और आज क्या स्थिति है?
संविधान बचाओ यात्रा अगर कोई निकाल रहा है तो प्रशासन को दिक्कत, अगर कोई संविधानवादी नेता आके सभा करना चाहता है तो प्रशासन को दिक्कत। क्यों, किस बात की दिक्कत भाई? वर्ग संघर्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्ग संघर्ष? भारत देश के अंदर संविधान की बात करना वर्ग संघर्ष कैसे हो सकता है? हक अधिकार की बात करना वर्ग संघर्ष कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, जिलों के प्रमुख अधिकारियों से कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाले असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, ना कि उनके खिलाफ जो संविधानवादी लोग हैं। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। इसलिए 6 दिसंबर से हम इस यात्रा को शुरू करेंगे और जारी रखेंगे। 1.5 महीना 2 महीना जो भी लगे, पूरा प्रोग्राम उसका बन रहा है। पूरी टीम बैठी है, हमारे साथी सब बैठे हैं और सभी इस विचारधारा के नेताओं से सब बातचीत कर रहे हैं। पूरा प्रोग्राम भी आजकल में ही जारी कर दिया जाएगा।